दशहरा एक हिंदू पर्व है जो सदियों से मनाया जा रहा है। आपको भी याद होगा कि जब आप अपने बचपन के दौर में थे तो दशहरा का त्योहार आपको सिर्फ इसी वजह से याद रहता था क्योंकि इस दिन आपको मेले में जाने का मौका मिलता था, झूला झूलने का मौका मिलता था, रावण के जलते हुए पुतले को देखने का मौका मिलता था। इससे ज्यादा एक बच्चे के मन में दशहरा से जुड़ा और कुछ नहीं होता। लेकिन इस पर्व का महत्व हर्षोल्लास से बढ़कर इसके पीछे जुड़ी कथाओं की इसकी अलग मायने दर्शाती हैं। आइए दशहरा से जुड़ी कथाओं के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल हेरोइक टेल्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व का खास स्थान है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा शब्द की उत्पत्ति दश हार से हुई थी, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा पाना। इस पर्व से जुड़ी दो मुख्य पौराणिक मान्यताएं और कथाएं हैं। एक कथा माता दुर्गा से जुड़ी है और दूसरी कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी है। पहली कथा अनुसार महिषासुर के पिता का नाम रंभ था, जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले एक महेश भैंसे पर मन आ गया। उसने उसके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस होता है, इसीलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं और तुच्छ समझ पर वर मांगते हुए कहा कि मेरा वध किसी स्त्री के हाथ ही होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने वर प्रदान किया। महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा। तभी सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु की सहायता मांगने लगे। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर के मिले वरदान फल स्वरूप वे भी उसे हरा नहीं सके। कहते हैं भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसमें माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयंकर था। उसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को दिए। माँ के इस प्रचंड रूप ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका त्रिशूल से वध कर दिया था। इसी कारण 9 दिनों तक दुर्गा पूजा करने के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कथा की, जिसके बारे में हमने रामायण में भी सुना है। रामायण में हुआ युद्ध दुष्ट रावण के कारण ही शुरू हुआ था। रामायण की कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ रघुवंशी कुल के राजा थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, केकई, सुमित्रा था। कौशल्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। केकई के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। केकई ने राजा दशरथ के वचन स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजपाट मांगा था। राजा दशरथ ना चाहते हुए भी वचनबद्ध होकर वनवास दे दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वनवास चले गए। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। दूसरी ओर लंकापति रावण राक्षस प्रवृत्ति का था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था और महान सोने की लंका पर राज करता था। रावण भगवान शिव का अपार भक्त था। उसे वरदान भी मिला हुआ था। एक तरह से कहें तो रावण उस वक्त का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। रावण अहंकारी स्वभाव का था,
जो उसके अंत का कारण बना। वनवास के दौरान रावण अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कटने का बदला लेने के इरादे से माता सीता का अपहरण कर लेता है। साधु के वेश में रावण सीता के पास पहुंचता है और माता सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं। रावण पुष्पक विमान में माता सीता को अपहरण करके लंका ले जाता है। वहां देवी सीता को केशव वाटिका में कैद करके रखता है। भगवान राम जी सीता मैया को मुक्त करवाने के लिए लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध के दौरान रावण का सर कटने के बाद दूसरा आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सर थे। रावण का भाई विभीषण भगवान राम का साथ देता है और विभीषण ही रावण की मृत्यु का कारण बना। भगवान राम और रावण के मध्य यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में इस युद्ध में रावण को संहार करके श्री राम ने विजय प्राप्त की। इस दिन अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसी कारण इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम ने 9 दिन तक विजय कामना के तहत देवी चंडी की पूजा की थी। देवी प्रसन्न होकर श्री राम को युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था। ये 9 दिन नवरात्रि के माने जाते हैं और 10वें दिन राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों, दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। भारत में कई जगह 9 दिनों तक रामलीला का आयोजन होता है। विजयदशमी के दिन राम की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। दशहरा को शक्ति का पर्व भी कहा जाता है और इसे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धर्म ये भी कहता है कि हमें आज अपने अंदर छिपे बैठे रावण को खत्म करने की जरूरत है। कलयुग के हर घर में रावण छिपा हुआ है और इस रावण को अंत तभी होगा जब हम अपने अंदर का राम जागृत करके बुराइयां करना छोड़ देंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, दशहरा से जुड़ा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और धर्म से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।